हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑलराउंडर। तो फ्रेंड्स, आज मैं पुराने ज़माने में सभी करते हैं, आज घर गांव सब सूने हो गए हैं तो लोगों ने गाय भैंस पालनी छोड़ दी है। तो कहाँ से वो छाछ छोलेंगे, कहाँ से वो घी बनाएंगे? सब बाज़ार का केमिकल का ही खाते हैं। तो आज मम्मी ने, हमारी गाय है, मम्मी ने 4 गाय पाली है। तो एक दूध देने वाली है और एक ब्याने वाली है। तो मम्मी घी बनाती है, घी बेचती है। गाय का घी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, दवाई का काम करता है। तो गाय का घी की कीमत आजकल यहाँ पे 800 रुपये किलो है और 800 से नीचे गाय का नहीं है। भैंस का घी 600 रुपये किलो है। तो आज मैं छोड़ूंगी छाछ, घी बनाऊंगी, मतलब मक्खन। मुझे घी मक्खन बहुत पसंद है। पहले से हमने खूब ज़्यादा खाया है, तो इसलिए हमें घी, दूध, दही सब कुछ अच्छा लगता है। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे हम छाछ होते हैं, कैसे मक्खन बनाते हैं। और छाछ होने की तैयारियां भी मैंने ये सब कुछ रखा है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको जोड़ते हैं, कैसे इसको रस्सी लगाते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, मैंने छाछ होने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो पानी, गर्म पानी चाहिए होता है, उबलता हुआ पानी, मतलब कि लगभग 2 लोटा। दूध जितना कम हो या जितना ज़्यादा हो, अगर आपका दूध ज़्यादा है, 20 लीटर तक तो छाछ छोया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा हो जाता है। 10 लीटर तक आसानी से छो सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत ताकत लगती है। ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो उससे हाथ की आफत आ जाती है। 2 लोग चाहिए होते हैं जब ज़्यादा दूध होता है। तो ये दूध कम 5 किलो तक का ही है, तो मैं लगभग बनाऊंगी छाछ। तो इसके लिए मैंने पानी रखा है, खौलता हुआ पानी जो खूब उबलता हो, आग में पानी उबल रहा होगा वो पानी चाहिए। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं जैसे, और सीधे ही छपाक लगानी होती है। छपाक लगानी मतलब जो हम ऐसे से खींचते हैं, मथनी बोलते हैं, जो हमें वो लगातार खींचना है, उसे रोकना नहीं है, तो जाके अच्छी छाछ बनती है, अच्छा मक्खन बनता है। मक्खन बनने के बाद ठंडा पानी डाला जाता है, तब जाके वो पानी, मक्खन टाइट हो जाता है। अगर ज़्यादा गर्म पानी हो जाता है, थोड़े से दूध में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। जैसे 4-5 किलो में जैसे ये 2 लोटे पानी डाल दिए, अगर हम जिससे ज़्यादा डालेंगे तो छाछ, मक्खन जो है ना, वो बिल्कुल तैरते हुए पिघल जाएगी, गल जाएगी और वो हाथ पे नहीं आएगी, हम निकाल सकते, तो घी का बर्बाद हो जाता है। तो जितना दूध है अंदाजे से हम कर लेते हैं। और पहाड़ी लोगों को, आपको पता है, हर चीज़ का अंदाज़ा होता है, जो पॉसिबल ना हो उसे पॉसिबल कर देते हैं। तो यही पहाड़ियों का अंदाज़ है। तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ छाछ कैसे बनाते हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, जिसमें हम छाछ बनाते हैं वो लकड़ी का होता है, उसे नैया बोलते हैं, हमारे यहाँ नई बोलते हैं। और वैसे परिया ये गंगाड़ बोलते हैं नीचे, मतलब अलग अलग भाषा होती है सब अपने अलग। उत्तराखंड में कई गांव हैं, कई ज़िले हैं, तो सब में अलग अलग भाषा होती है, हर गांव में अपनी अपनी भाषा होती है। तो हम उसे नैया बोलते हैं। तो हमारा वो पिछले साल फट गया था, लकड़ी का होता है, तो वो फट गया था, तो हमने फेंक दिया उसको। चीरे पड़ जाते हैं जब हम छाछ होते हैं ना, तो उस लकड़ी का होता है, उसमें घी मक्खन लगाते थे खूब सारा, और ठंडे से बोरे से ढकते थे, क्योंकि फट जाता था वो, उसकी खूब देखभाल करते थे। तो वो फट गया, काफ़ी साल पुराना था, तो वो फट गया है। तो हम प्लास्टिक की बाल्टी है, उसमें बनाते हैं छाछ, तो अच्छा बनता है उसमें भी। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है रेड़, रेड़ बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं रेड़। और इसको ऐसे छोटा कर दिया है हमने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो तो मतलब फिर जो परिया है, नैया है, वो छोटा था, तो हमें छोटा करा है इसको। नहीं तो जो जिनका ज़्यादा बड़ा नैया होता है या परिया होता है छाछ होने वाला, तो वो क्या कहते हैं, बड़ा होता है ये। तो हमने ये छोटा कर लिया था, पहले हमारा ये बड़ा था। तो ये देखो आप, इस तरीके से बनाया जाता है फिरके, इनको बोलते हैं फिरके। और जब छाछ हो जाता है ना, ये ऊपर लग रहा है मेरे घर के, तो इसको मतलब आड़ा करके ऐसे 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 छाछ बनती है, ऐसे करके बनता है, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रस्सी बांधते हैं, यहाँ पे वो डालते हैं और यहाँ पे रस्सी बांधते हैं, तो इसे ऐसे 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 घूमता है। चलो दिखाती हूँ कि कैसे मैं उसे लगाती हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने अपनी माइक निकाल लिया क्योंकि मैंने काम करना है तो टूट जाएगा, तो इससे अच्छा कि मैं पहले से निकाल लूँ। और अब इसको मैं जोड़ती हूँ, आप वीडियो में बने रहें। ये ढक्कन निकाल दिया मैंने ऐसे। तो फ्रेंड्स ये देखो, अब ये रस्सी है ये, और ये पकड़ने वाले हैं हमारे, है ना। तो इसको मैं साइड रख देती हूँ। और जो ये है, ये दो होना चाहिए ऐसे गोल वाले, ये छेद होना चाहिए ऐसे गोल। ये आप अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ये। तो ये ऊपर वाला है, तो पहले नीचे वाला डालते हैं इसमें। ये इसमें हमने डाल दिया। ये ज़्यादा टाइट, ये इतना टाइट होना चाहिए कि ये ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो आएगा नहीं। फिर उसके बाद ये वाला ऊपर वाला भी डाल दिया हमने। और इसको इस कील के अंदर ही रुकना है, नहीं तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसा है। यहाँ पे वो होता था, कापड़ बोलते हैं पर ये वो उसका नहीं है। तो हम ये रही लकड़ी जो रस्सी है, इसको इस तरीके से देखो, ये ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे हम इसको। बस हमें इतना लंबा चाहिए। छूट गया है, बस ये देखो, ये टाइट होना चाहिए इतना। और फिर पानी डालूंगी मैं इसमें, तो मैं पता नहीं कैसे बनाएंगे इसको। ये ज़्यादा मुझे लंबा लग रहा है, तो मैं डालूंगी पानी। बस अब सही है। फिर इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे उंगलियों में फंसाते हैं, इन उंगलियों में, ये देखो ये। फिर तो जैसा हम रोकते हैं पानी वानी के लिए जाते हैं, तो ऐसे गांठ लगा के देते हैं। तो ये है हमारी संस्कृति। अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी संस्कृति। मुझे गर्व है कि मैं पहाड़ी हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ हो रही है कल रात से बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश, और अभी हल्की हल्की धूप आई है। तो चलो मैं लाती हूँ गर्म पानी, फिर उसके बाद छाछ होएंगे, मक्खन बनाएंगे। तो आपको भी मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ मक्खन कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स ये फ्राई पैन मैंने पानी रखा हुआ है, और ये उबलता हुआ खोलता हुआ पानी है, और लाइट आ गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पानी डालते हैं हम लोग, तो उसके बाद हमें इसे रोकना नहीं होता है, तुरंत ही बनाना होता है। तो चलो दिखाते हैं आपको। जल्दी आई। ये क्या हो रहा तीसरा? गाय? क्या हो रहा है? गाय का क्या है ये बदमाश लड़की है, बहुत ज्यादा बदमाश लड़की। क्या हो रहा है ये पता? नानी क्या कर रही है? नानी क्या कर रही है? घी बना रही, घी किसे घी खाएगी? कैसे खाएगी? ऐसे कैसा होता घी?
टेस्टी टेस्टी। मम्मी ने बनाएगी ना। हाँ। तो फ्रेंड्स मक्खन लग गई है पूरी तरह और थोड़ा छोड़ना और रह गया है। तो मक्खन लग जाएगी तो बताऊंगी आपको कितनी मक्खन लगी हुई है। और अब हम डालेंगे इसमें ठंडा पानी, छाछ ठंडा पानी डाल रहा है। तो तब उसके बाद बताऊंगी आपको पूरी तरह से छाछ लग जाएगी। अभी फटाफट में छाछ छोड़ देती हूँ। और घड़ी के मां और आजे बड़े ए आ जा अभी पानी आज का अच्छा गरम पानी गए यार। तो फ्रेंड्स ये रही मक्खन। तो ठीक है तो गयो नहीं गएगा ना नहीं गयो आ हो जो गयो बाबा ठीक है ला ला सुन छे। हाँ तो रोंगे तो ये लग गई मक्खन। थोड़ा ध्यान से खा ले वो हटा ना करो ए गयो ठंडा लगो नहीं खाएगी तू खाएगी है ना? ले खा लेना ना। आज का ठंडा पानी ला ला होई तो ठीक होई था के ठीक होई उन्हें ठौ हो जा थोड़ा थोड़ा ले ले। अच्छा थोड़ा और डाल दूंगी मैं इसमें ज्यादा। इधर पर माछ नहीं हो ई आगा इसे को हम ले बड़ो वो तो काट दे तेरा ओए ओए छा लगा दी। हां आराम से लगो खा लियो है ले तो फ्रेंड्स छाछ बन गई है और मक्खन बन गई है मतलब। तो मुझे अब ये खोलना है, मक्खन निकालना है। चलो अब निकालेंगे मक्खन। मेरे हाथ में तो बहुत सारा मक्खन लगा था। इस पे मैंने ट्राइपॉड पकड़ा था, इस हाथ से मैंने ये हाथ डाला आपको दिखाने के लिए। हाँ चिपचिपा हो रहा मक्खन को तो मैं इस पे साफ कर देती हूँ। टिफिन का जो क्या चो चल आपको खाएंगे आपको कौन खाएगी। तो मैं इस पर निकालूंगी। इतना नहीं है, दूध कम था तो मक्खन भी कम ही लगेगी जितना दूध होगा। तो मैं इसी पे लगूंगी रखती हूँ। पहले उतारेंगे हम इनको। आपको इसा गंद ले गाय गाय जाओ चल पे भी लगता है गर्मी में ज़्यादा लगता है। ठंडा पानी डाला मैंने 2-3 बाल्टी तो उसकी वजह से देखो कम कम लगा। मैंने ये सारा वहीं पे कर दिया था। और इनको ये चाहिए ना घी जैसे हम लोग खाने को चाहिए। तो ये तभी चलेंगे लंबे टाइम तक अगर हम इनकी देखभाल अच्छे से करेंगे। नहीं तो ये ठंड में फट जाते हैं। लकड़ी का होता है, लकड़ी तो कोई भी फट जाती है। तो इनको हम जब पूरा हम मक्खन निकाल लेते हैं तो लास्ट का जो बचा होता है वो इस रेड बोलते हैं, जो इस फिरका है जैसे घुमाते हैं इस पे लगा देते हैं अच्छे से, जो ये फटे ना सर्दियों में और हमेशा लंबे टाइम तक काम चले। तो मैं भी निकालती। भैंस का होता तो इस पे बहुत ज़्यादा मक्खन लगता, बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से भैंस का नहीं है तो कम ही लग रहा है। अगर दूध ज़्यादा होता तो शायद इस पे जो ज़्यादा मक्खन लगता। तो दूध कम था और यहाँ की गाय भैंस क्या खाती, घास खाती है
और दाना पानी आटा चावल जो क्यों नहीं बोलते हम लोग, तो वो कमी होता है यहाँ के लोगों में। तो इसलिए इस वजह से कमी मतलब घी लगता है। अगर हम भट्ट जौ हो पीसते हैं ना, पिन बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा लगता है। मम्मी थोड़ी बहुत देती है, इतना आता भी नहीं, जंगली सुअर है, खेती सब कुछ खा जाता है, तो उस चक्कर में कमी रहता है, कमी लगता है। आप भी आइए मक्खन खाने, आप लोगों को। मुझे तो बहुत पसंद है मक्खन भाई। और पहले मैं यही काम करती थी, घी बनाना। हम लोगों ने यही काम किया है, और जब से शादी हुई तो नहीं करते गाजियाबाद में, दिल्ली में। तो जब से गांव छूटा, तब जब गांव छूट जाता है तो ये सारे काम छूट जाते हैं। तो ये देखिए मक्खन, मेरा पहाड़ मुझे बहुत याद आता है, बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ जितनी ज़्यादा कठिन ज़िंदगी है, पर सबसे ज़्यादा मक्खन भी, घी भी, ताकतवर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने पहाड़ को, अपने घर को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने कामकाज को। हर चीज़ बहुत अच्छा होता है। तो मैं गर्व से कहती हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, और मेरा जीवन उत्तराखंड में बीता है, और मेरा बचपन उत्तराखंड में बीता है। मेरा बचपन जितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन बाद में रंग ही रंग आता है। कहते हैं ना, पहाड़ी लोग पहले तपते हैं फिर निखरते हैं, और पहाड़ियों की यही असली खासियत है। माझी पानी सी जो तेरी मेरी हो नीराए दो तुए बिना, नीराए दो तुए बिना, माझी पानी सी जो। जैसे मछली और पानी का कनेक्शन होता है, वैसे ही हम पहाड़ियों का भी कनेक्शन होता है, अपने पहाड़ से, अपने घर गाँव से, अपने बचपन की यादों से। पहले मैं सोचती थी यार शहर में जाओ, शहर कितना अच्छा है, ये है वो है, लेकिन आज जब मैं शहर में हूँ तो मुझे अपना पहाड़ बहुत ज़्यादा याद आता है, और मैं अपने पहाड़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। कम ही लगाया मक्खन, दूध भी कम था ना इस वजह से, पर मेरे खाने लायक हो ही गया है। मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन मैंने 2.5 किलो घी खा लिया। 2.5 किलो घी गाय का, वो भी गाय का, और कितना खुराक होता है वो, बहुत ज़्यादा दवाई का काम करता है हाथ पैरों पे, ठंड में जिसके हाथ पैरों पे लगती है। तो कम ही लगा है, तो मेरा तो खाने का मन है मक्खन। मैं तो कब से सोच रही थी कि मुझे मक्खन मिले और मैं मक्खन ही खाऊं, मक्खन खाऊं। मैं तो वहाँ से बोल रही थी मम्मी को फ़ोन में, मम्मी बस कुछ नहीं, मेरा मक्खन खाने का बहुत मन है, और मैं मक्खन खाऊंगी, मक्खन खाऊंगी, मैं मक्खन खाऊंगी। और जब सामने आता है तो मन नहीं करता है, कि पता नहीं क्यों होता है ऐसा। दूर रह के ऐसा लगता है कि हम कितना खाएंगे, लेकिन सामने हो अपने पास चीज़ें तो मन नहीं करता है खाने का। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और हमारे उत्तराखंड की कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर आप लोग पहाड़ी होंगे, आप लोगों ने भी ऐसा काम किया होगा पहले, तो आपको भी बहुत याद आता होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हमारे कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, कि हम कैसे क्या करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बारिश की वजह से इधर उधर जाना नहीं हो रहा है, तो बाकी वीडियोस फिर बनाएंगे, और करते हैं वीडियो का एंड यहीं पे। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।